दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे कन्या लग्न वालों का अक्टूबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यह 6 का अंक प्रथम भाव में अगर 6 का अंक लिखा है तो ये लग्न कौन सी कहलाएगी? ये कन्या लग्न की कुंडली कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए कन्या लग्न वाले लोग कैसे हो तब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे गोचर की। तो जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो किसका हो रहा है? अक्टूबर के महीने में परिवर्तन का मतलब यह है कि जैसे गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर को अभी कहां चल रहे हैं? ये वृषभ राशि में चल रहे हैं। अब ये वृषभ राशि में चलते हुए मृगशिरा नक्षत्र में चलते हुए यहां मार्गी पोजीशन की जगह कहां आ जाएंगे? वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टाफल बढ़ जाता है। तो पहला आपको ये देखेगा कि जो अभी गुरु मार्गी चल रहे हैं वो वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। बात करते हैं बुध की। बुध 11 तारीख को अपनी राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। और यही बुध 30 तारीख को, यही बुध 30 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं शुक्र की तो शुक्र 14 अक्टूबर को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं शनि की तो शनि पूरे के पूरे महीने आपके 6 हाउस में और अपने कुंभ राशि में वक्री पोजीशन में चलते रहेंगे। मंगल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इस समय आपके 10th हाउस में चल रहे हैं और इसके बाद ये कहां आ जाएंगे? आपके 11th हाउस यानी कर्क राशि में आ जाएंगे 21 अक्टूबर को। और वो ग्रह जो अभी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं वह राहु। राहु के पूरा का पूरा महीना मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और केतु कहां करेंगे गोचर? आपके लग्न में करेंगे और कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति की, जो मैंने शुरुआत आपसे की थी। रहेंगे वो पूरा का पूरा महीना आपके इसी 9th हाउस में वृषभ राशि में, बस क्या हो जाएंगे? वक्री पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब हम लोग लौटते हैं अपने मतलब इस महीने में कौन सा ग्रह हमें क्या परिणाम देगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं? हम लोग करते हैं बुध से। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लग्नेश है। लग्नेश होने के साथ साथ उनको एक 10th हाउस का भी भाव मिला हुआ है। तो ये लग्नेश का संबंध किससे बना है? 10th हाउस से बना है। बैठे किसके साथ है? सूर्य के साथ बैठे। साथ में कौन है? केतु। देखिए, जब भी कोई ग्रह लग्न में होता है और अगर लग्नेश ही लग्न में होता है तो इस समय आपका जो 11 अक्टूबर तक का समय है वो किस चीज में जाएगा? केवल अपने अपने बारे में सोचने के लिए जाएगा। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं पेमेंट कैसे कमाऊं, मुझे लोग कैसे जाने, इस तरीके की सारी चीजें। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो ये सोचे कि भाई मुझे सारा काम किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। पहली बात, कोई अगर स्टूडेंट है और वो ये सोचता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है तो वो पूरी मेहनत लगा देगा 11 अक्टूबर तक। कब तक के लिए? कि 11 अक्टूबर के बाद क्या होगा? जब ये यहां चले जाएंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो 11 अक्टूबर तक जो भी टारगेट आप बनाओगे उसको आप 101% अचीव करोगे। ये चीज लिख कर रख लीजिएगा। अब एक और बात, जब आप ये देख रहे हो कि ये बुध आदित्य योग हमारा यहां बना हुआ है, लेकिन सूर्य कहां से आए हैं? सूर्य आए हैं हमारे खर्चे वाले भाव से। आप एक चीज को जरूर ध्यान रखिए कि इस समय अगर 11 अक्टूबर तक आपको अपने किसी काम में कुछ पैसा खर्च करना है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है अगर स्टूडेंट हैं, या कोई कोर्स खरीदना है, कोई बुक्स खरीदनी है, कि या कोई बिजनेसमैन है, कोई अगर ये चाहता है कि भाई मुझे पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कमाना है, तो ये समय है कि आपका खर्चा होगा अवश्य, क्योंकि 12th हाउस का मालिक आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक चीज आपको देखनी है, दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो हमें अपनी स्वास्थ्य का खराब ना हो जाए, बुखार वगैरह ना आ जाए, इसका ख्याल रखना है। मतलब डाइट आपको अपनी बढ़िया रखनी है, फर्स्ट क्लास रखनी है। दूसरी बात यह कि जो भी आपको जिस चीज के ऊपर भी खर्च करना है जो मेरे लिए उपयोगी है, अपने लिए उपयोगी है, अपने लिए मतलब लग्न के लिए, खुद लग्न कौन होता है? हम स्वयं। तो जो मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें मुझे खरीदनी है और मेरे टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी है, तो उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ केतु भी बैठे हैं। केतु क्या होता है? देखिए, जैसे लग्नेश आने के बाद सारा ध्यान अपने ऊपर लगा देता है, लेकिन केतु क्या करता है? चलो जी आज नहीं कल कर लेंगे। तो अगर आपकी ये नेचर आ रही है तो आप ये समझ लिए कुंडली में कहीं ना कहीं आपका केतु बिगड़ा हुआ है।
तो उसका हमें इलाज करना होगा। क्यों? क्योंकि इस समय गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है वो केतु के ऊपर पड़ रही है। तो अगर आपके मन में, आपके शरीर में आज को काम करने की आदत कल को जा रही है या फिर आलस आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं स्थिति केतु की कुंडली में खराब है। तो आपको इसका थोड़ा उपचार करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं उस बात की जब हमारे बुध सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस में जब बुध आएंगे 11 तारीख की बात, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मुझे जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए मैं बात खास तौर से कह रहा हूं कि वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है उससे वो पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने 11 अक्टूबर तक अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली है, तो वो रिवीजन में पहुंच जाएंगे, या मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उससे आप प्रॉफिट लेना शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि यहां पर सूर्य भी आपके कहां पहुंच जाएंगे? सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब खर्चे वाला मालिक पैसे के मैनेजर वाले घर में चला जाएगा, तो पैसा भी खर्च आपका उस समय होगा। तो वहां इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शेयर वगैरह की तरह। सेकंड हाउस की चर्चा एट प्रेजेंट कंडीशन में हम लोग करते हैं। यहां बैठे हुए हैं शुक्र। देखिए, शुक्र पैसे के मालिक है, वैभव के मालिक है, प्यार के मालिक है। ये सब आपके कहां पर बैठे हैं? सेकंड हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कुछ इस तरीके, आप किसी से इस तरीके से बातचीत करोगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी है। और जब तक 14 तारीख तक यहाँ शुक्र है, आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाकर शेयर वगैरह खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिली हुई है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहां पर है? 10th हाउस में बैठे हैं। देखिए, मंगल का 10th हाउस में बैठना और तीसरे भाव का स्वामी है और हमारे 8th हाउस का स्वामी है। तो यहां अगर कोई केस, कोर्ट केस चल रहा है या फिर आपका कोई मतलब बंटवारे का संबंधित कोई काम चल रहा है, तो इस समय आप उसको पूरा करने का आपका टाइम चल रहा है। दूसरी बात करते हैं हम आपके 4th हाउस की। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? भाग्य के स्थान पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं। तो ये काम क्या है? अगर आप कोई भी काम अपने घर में रहकर कोई करना चाहते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, लाभ देगा। दूसरी बात यह कि घर के डेकोरेशन के ऊपर भी, अगर आपको दिवाली का जैसा टाइम आने वाला है, पूरा महीना फेस्टिवल का है, तो कुछ नई नई चीजें आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बात करते हैं आपके 5th हाउस की। मालिक कौन है? शनि। बैठे कहां पर? 6th हाउस, संघर्ष के हाउस में बैठे हुए हैं। आपकी इच्छाएं कहां से पूरी होंगी? 6ठे हाउस से पूरी होंगी। मतलब इस समय आपको अपने ऊपर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कंपटीशन का भाव हमारा कौन सा होता? 6। मैं 5वें और 6ठे दोनों का एक साथ बोल रहा हूं। 5वें हाउस का मालिक 6ठे हाउस में बैठता है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष के साथ ही सफलता मिलती है। इसका मतलब यह है, चाहे हम बिजनेस में हो, चाहे हम जॉब में हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिना शनि को ठीक किए हुए, मतलब बिना परिश्रम करे, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलना। तो ये चीज आपको समझनी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको शनि को ठीक करना है तो किसी को ये सब करो, इस टाइप से। आपको शनि को ठीक करना है अपनी मेहनत के द्वारा। जो भी काम आप करते हो उसमें थोड़ा मेहनत बढ़ाइए। पढ़ते हैं तो थोड़े आवर्स बढ़ाइए। अगर हम लोग शॉपकीपर है तो कुल आधा घंटा एक्स्ट्रा आप शॉप खोलिए, फिर देखिए कि आपका शनि बिल्कुल मजबूत होता है। बात कर लेते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में बैठे हैं राहु। राहु 7th हाउस में बैठते हैं तो क्या होता है कि लग्न से ठीक सामने वाला भाव है, तो आपका इस समय माइंड कहां रहेगा? सामने वाले के ऊपर। वो क्या कर रहा है? किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मुझे याद तो नहीं कर रहा। इस तरीके की बातें थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब करता है यहाँ राहु। और राहु के साथ एक चीज ये भी होती है कि इस समय राहु ने थोड़ा नक्षत्र परिवर्तन पिछले महीने किया है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग हमारा किधर जाता है? शुक्र वाले आइडियाज की तरफ भी जाना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को हमें, स्टूडेंट है तो भी बचना है, बिजनेसमैन है तो भी बचना है। अब हम लोग बात करते हैं आगे आपके 8th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। फर्स्ट क्लास है। एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनाइए, एक अच्छी रिसर्च कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बात करते हैं 9th हाउस की। गुरुदेव बृहस्पति आपको आपके भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए बैठे हैं। 10 तारीख को, 9 तारीख को जब ये वक्री पोजीशन में होंगे तो इनका चेष्टा फल बढ़ जाएगा। मतलब अब ये आपसे ये चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट करना है, जो भी आपको लेना है, तुरंत मेहनत कीजिए, लीजिए, क्योंकि भाग्य खुलता कहां से है? कर्म से। अब हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस के। बैठे हैं मंगल। देखो, आप एक चीज समझो, जब 10th हाउस में मंगल बैठा है तो कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर दो, बस एक चीज ध्यान रखनी है, आपको अपना पैसा उधार नहीं देना है। अगर आप पैसा इस समय उधार देते हो तो आपको पैसा वो वापस नहीं आएगा। दूसरी बात ये, कितनी ही मेहनत कर लो, पूरा का पूरा पोटेंशियल आपके 10th हाउस है। 10th हाउस देखो, आप हमेशा ऐसा समझा करो, बिजनेसमैन है
तो बिजनेस का 10th हाउस वो जहां पर वो काम करता है। इसी तरीके से जॉब वालों का क्या होगा, घर नहीं होगा, घर में कर रहे हैं तो वो उनका 10th हाउस है। और अगर ऑफिस जाके कर रहे हैं, जहां पर भी हम कर्म करते हैं किसके अगेंस्ट, जिससे हमें पैसा मिलता है, तो ये पैसा कमाने का टाइम आपका चल रहा है 21 अक्टूबर तक। और उसके बाद जब मंगल जाएंगे आपके 10th, तो जो भी आपने अब तक काम किया है उससे आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेगा, ये बात आप समझ लीजिए। बात करते हैं 11th हाउस की, चंद्रमा मालिक है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, मालिक कौन है, सूर्य बैठे कहां पर है, इस समय लग्न में बैठे हैं, पूरी तरीके से जोश आपके अंदर भरा हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, कुछ भी खर्च करके अगर आपका काम बनता है तो आप खर्च कीजिए और काम को बनाइए। ये सारा का सारा प्रिडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष किया। जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, पूरा महीना उनका, कभी भी अगर आपको ये लगता है कि एक जॉब मेरे हाथ से चली गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा से उसको अप्लाई करो, किसी अन्य जगह अप्लाई करो, आपको जॉब मिलेगी। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, शादी का कोई अभी ऐसा कोई योग कन्या लग्न वालों के लिए मैं अभी यहाँ नहीं देख रहा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।